आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे इस सवाल के 3 भाग दिए गए हैं, ये समीकरण दिए गए हैं, तो इनकी हमको प्राकृतिक बताना है। इन द्विघात समीकरणों की हमें प्राकृतिक बताना है। ठीक है, जो प्रकृति है इसकी उसको बताना है। साथ ही इसमें बताया गया है कि अगर मूलों का कोई अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसके लिए आप पहले तो विविक्तर का ये सूत्र जो दिख रहा है आपको, विविक्तर जो है ये होता है डी से दर्शाया जाता है। ये होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब हमें इसकी प्रकृति के लिए यहाँ पे देखना है। अगर ये d का मतलब क्या हुआ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसका मान यदि 0 से कम होता है, 0 से अधिक होता है। ठीक है, अगर d का मान जो है 0 से अधिक होता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके वास्तविक मूल्य भी होंगे और कितने होंगे, 2 भिन्न होंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे d जो है 0 के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, यदि d जो है ये 0 से छोटा जाता है या माइनस में जाता है, ठीक है, इसका मान माइनस में जाता है, तो हम कहेंगे कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो हम इसी सूत्र का उपयोग करके इनकी प्रकृति यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम पहला भाग हल करते हैं। तो जो पहला भाग है हमारे पास में क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0। ठीक है, ये समीकरण है हमारा। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 इसको दे दिया हमने, तो इसकी तुलना हम वास्तविक जो कहना चाहिए कि वास्तविक जो द्विघाती समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है, उसे तुलना करेंगे। ठीक है, या तो पहले इसको हम हल डालकर सेम लिख लेते हैं, 3x धन 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसे समीकरण 1 देना है, यहाँ पे इसको नहीं देना है। तो ये हमने लिख लिया सवाल को। तो इसकी तुलना हम करेंगे द्विघाती समीकरण से। तो समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, अब द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0 के बराबर। ठीक है, से करने पर। ठीक है, जब हम समीकरण 1 की तुलना द्विघाती समीकरण से करेंगे तो द्विघात समीकरण से करने पर हमें यहाँ पे a, b और c के मान मिलेंगे। हम यहाँ पे x वर्ग का गुणांक देखें तो a आता है और यहाँ पे x वर्ग का गुणांक कितना, 2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a का मान कितना है, हमारे पास 2 है। ठीक है, तो a बराबर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार b, x गुणांक b है यहाँ पे और यहाँ पे x गुणांक -3 है, तो ये जाएगा -3 और c के बराबर जाएगा 5, तो c बराबर जाएगा ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे d। ठीक है, d क्या है हमने अभी समझा, d यहाँ पे विविक्तर है। तो विविक्तर जो है वो d बराबर क्या होता है, और d बराबर होता है हमारा फार्मूला क्या, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब इसमें मान रख लेते हैं और मान रखने पर क्या मिलता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा d बराबर b² है, तो इसका मतलब क्या है, b के स्थान पर क्या हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। साथ ही माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा 4 का 4। ए के स्थान पर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a का मान 2 है हमारे पास में। फिर c के बराबर में जाएगा यहाँ पे 5। तो d बराबर, अब यहाँ पे 3 का वर्ग है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 2 बार है, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस भी 3 बार होगा, तो ये हो जाएगा -3 गुणा -3। तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 3 तिया के 9। ठीक है, धन के जाएंगे यहाँ पे कितने, 9 जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 9 लिखना है, धन नहीं लगाना है। उसी प्रकार 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 बना 40। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो d का मान है वो कितना मिलेगा, -31, -31 मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखें, अगर जो d का मान है वो ऋणात्मक में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो d का मान है ये छोटा है किससे,
जो डी का मान है ये छोटा है किससे, 0 से। ठीक है, डी का मान यहाँ पे क्या मिलता है, छोटा मिलता है। तो यहाँ पे ये वाला देखिए आप, डी का मान 0 से छोटा है, क्योंकि डी का मान ऋणात्मक आ गया तो हम क्या कहेंगे, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस स्थिति में समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो हमें क्या प्रश्न पूछा था कि अगर अस्तित्व हो तो उन्हें याद कीजिए, किसे, मूलों को। अब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो इसका मूल हमें याद नहीं करना है। ठीक है, ये होता है हमारा पहले का उत्तर। अब इसका हम सेकंड भाग हल करेंगे। तो दोस्तों सेकंड इसका भाग है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर सवाल को हम जैसे का वैसा लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ भी हल नहीं करेंगे और ये हो जाएगा 0। बस इसे समीकरण नंबर हम 1 बना लेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण 1 की तुलना हम क्या करेंगे, जो द्विघात सूत्र होता है हमारा, या द्विघात समीकरण होता है, उससे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर। समीकरण, अब द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, ये होता है। तो समीकरण से करने पर, ठीक है, तो समीकरण से हम करेंगे तो यहाँ पे हमें a, b और c के मान मिलेंगे। तो x का जो गुणांक a है और यहाँ पे x का गुणांक कितना, 3 है, तो a का मान कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार x गुणांक यहाँ पे b है और यहाँ पे x गुणांक कितना है, -4 करणी 3 है, और c का मान कितना जाएगा, यहाँ पे 4 जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद में यहाँ पे हमें लगाना है क्या, विविक्कर का सूत्र। तो ये होता है d बराबर b², तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। इसमें अब हम मान रखेंगे। तो d बराबर b² है, यहाँ पे b का मान हमारे पास में कितना है, -4 करणी 3 है, तो इसका ये वर्ग लग जाएगा, -4 गुणा, अब यहाँ पे a का मान कितना, 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, गुणा उसके बाद में c का मान कितना, 4 है, तो ये मान रख लिया। इसको अब हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे d का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें वर्ग लगा हुआ है, तो इसको हमें कैसे हल करना है, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस में भी वर्ग है, तो माइनस को यहाँ पे 2 बार लिख लेते हैं। तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 4 भी यहाँ कितनी बार है, 2 बार है। 4 का गुणा 4 से होगा तो कितना जाएगा, 16 जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये गुणा है, उसके बाद में यहाँ पे कितना, करणी 3 है, तो करणी 3 का और करणी 3 मतलब 2 बार है। अब ये करणी 3 का वर्ग हो जाएगी यहाँ से, तो करणी 3 का वर्ग हो गया तो ये वर्ग से करणी कट जाएगी, तो अंदर कितना बचा, शेष 3 बचा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 16 का जब गुणा 3 में करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, तो धनात्मक रूप में कितना मिलेगा हमको, 48 मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस पूरे को कितना लिखना है, सिर्फ 48 लिखना है। फिर माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 चौके 48, तो हमें जो डी है ये किसके बराबर मिलता है, 0 के बराबर मिलता है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो इसमें हम देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 बराबर में आ रहा है, डी के बराबर में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो मूल है दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसके हम मूल निकाल लेते हैं। तो मूल अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम, तो मूल के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र ये होता है कितना, x के बराबर, x बराबर -b माइनस प्लस √by b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम मान रखेंगे। अब तो देखिए x
ये हो जाएगा x के ही बराबर में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब b का मान कितना हमारे पास में, b का मान है -4 करनी 3 है, ठीक है। उसके बाद में कोष्टक बंद, माइनस प्लस लगाएंगे, रूट बाई, अब यहाँ पे हम देखें अगर तो ये जो था हम विविक्तर के बारे में, विविक्तर सूत्र है ये यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका मान कितना निकाला था हमने, 0 निकाला था, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मान रखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में 2 का 2 हो जाएगा, गुणा ए का मान कितना है हमारे पास में 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा कितना, प्लस, ठीक है। ये रूट बाई 3। अब यहाँ पे देखिए 0 का जो करनी होती है या 0 का जो वर्गमूल होता है वो 0 ही होता है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस में 0 लगाएं ये ज़रूरी नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रूट था तो ये माइनस प्लस में जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस और प्लस में जाएगा। तो माइनस प्लस में आने के कारण, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे हम, और यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया के 6। ये इसको हम काट सकते हैं, काटने पर क्या मिलेगा, माइनस प्लस 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 करनी 3 और ये जाएगा 6 कटेगा तो 2 से 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर हो सकता है 2 करनी 3/3, या यदि हम यहाँ पे करनी ऊपर हटा दें तो इसको और चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे -+2 रूट बाई 3, तो करनी 3 और करनी 3, इसको ऐसा हल करना है। यहाँ पे देखिए करनी 3 का हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए करनी 3 और ये देखिए करनी 3 और करनी 3 का आपस में जब गुणा किया हमने तो क्या मिला हमें, करनी 3 का वर्ग, वर्ग से करनी 3 करनी कटेगी तो अंदर कितना बचा, सिर्फ 3 बचा। तो इन दोनों को हल करने पर हमें कितना, इतना ही मिलेगा। तो इसे हल करने पर क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -+2/√3। तो यहाँ पे x के 2 मान मिलेंगे, इसके जो मूल होंगे, तो पहली बार में प्लस लेना है तो ये जाएंगे 2 करनी 3 और दूसरी बार में ऋण लेंगे तो x बराबर हो जाएगा ऋण 2/करनी 3, ठीक है। और यही ज्ञात हमें करने थे, तो सेकंड भाग का ये आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा भाग हम हल करेंगे। तीसरा भाग इसका 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसे हल लिखने के बाद सवाल को सेम लिखेंगे हम, इसमें कुछ हल नहीं करना है, इसे सिर्फ समीकरण नंबर 1 बना देना है। अब समीकरण 1 बनाएंगे तो समीकरण 1 की तुलना द्विघाती समीकरण क्या हमारे पास, ax² + bx + c = 0 से करने पर हमें यहाँ पे a का मान 2 मिला, b का मान -6 और c का मान 3, ठीक है। इससे इसकी तुलना करने पर ये मान मिल गए। अब यहाँ पे हम विविक्तर का सूत्र लगाएंगे, ये होता है d बराबर b² - 4ac, इसमें मान रखेंगे हम d बराबर, b का मान कितना हमारे पास -6 है तो ये -6 हो गया और इसमें लग जाएगा वर्ग, -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 है, ठीक है। तो d बराबर 6 का हुआ वर्ग कितना 36 और ये प्लस का हो जाएगा -4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो गया यहाँ पे। तो d बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को आपस में जो हम घटाएंगे तो कितना बचेगा शेष, 12 बचेगा, ठीक है। तो d का मान कितना आया, 12 आया, और d का मान जब 12 आया तो लेकिन यहाँ पे घटाने पर बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास में, तो जो d है उसका मान कितना आया, 12 आया, ठीक है। ये 12 जो है, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, तो जब 0 से ये बड़ा होता है तो यहाँ पे 2 भिन्न है और वास्तविक मूल है, तो वास्तविक मूल होंगे तो इसका मूल निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है, द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b ± रूट बाई b² - 4ac/2a। तो इसमें हम यहाँ से मान रख लेंगे, तो मान रखने पर क्या मिलेगा हमें, x बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना -6, तो इसका ये वर्ग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग नहीं लगेगा,
तो यहाँ पर वर्ग नहीं लगाना है, प्लस माइनस। अब देखिए इसका मान हमने यहाँ पे निकाला था 12 आया था, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 12 कर देंगे बटे 2। ए का मान कितना हमारे पास में 2 है, तो x बराबर ये हो जाएगा 6 धन का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस माइनस √12, ये हो जाएगा 4। अब 12 जो है वो 12 किसी का कहना चाहिए वर्ग नहीं होता है, तो ये करनी से बाहर नहीं आ पाएगा, तो एक बार प्लस लेना है हमें और एक बार माइनस लेना है। तो प्लस लेके पहले इसको हम हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे धन का चिन्ह लेने पर, धन का चिन्ह लेने पर ये क्या हो जाएगा, ये 6 + 12, तो ये हो जाएगा 12 रूट में करनी 4। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 12 का गुणनखंड करके अगर कुछ इससे बाहर निकल जाए, तो जैसे कि इसको हम रफ में देखते हैं, ये 2 से जाएगा, 2 × 12, 2 × 6 और 3 × 3, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6 धन 2 √3 4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी शामिल है, 2 हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 3 धन करनी 3 बटे 4, ठीक है। तो ये कट जाएगा यहाँ पे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो शेष क्या रह जाएगा 3 धन करनी 3 बटे 4। तो जब हम यहाँ पे ऋण का चिन्ह लेंगे, का चिन्ह लेने पर, तो जहाँ पे यहाँ धन आया है वहाँ पे यहाँ पे ऋण आ जाएगा, ठीक है, बाकी सवाल सेम रहेगा। तो यही दोनों हमारे हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।